हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज़ शुरू करूंगा। यूपीपीसीएस का आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है और जून में एग्ज़ाम है, 13 तारीख को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। सो मैं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके लिए एक सीरीज़ शुरू करूँगा। ये बाईलिंगुअल रहेगी, यानी स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगी और मैं समझाऊंगा हिंदी में, जिससे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें। और बहुत सारे सेट आएंगे इसमें, मेरा ऐसा मानना है लगभग 15 से 20 सेट में बनाऊंगा आपके फीडबैक को लेकर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे भी। उत्तर प्रदेश राज्य हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रहता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यूपी से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 1। संभावित प्रश्न जो होंगे मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आंसर भी बताऊंगा और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। पीडीएफ भी दिया जाएगा, हमारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल होगा studiiq.com पर। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पे कोई भी रामसर साइट नहीं है? रामसर साइट क्या होता है? देखिए, ईरान का एक शहर है रामसर। यहाँ पे विभिन्न देश मिले और उन्होंने मिलकर डिसाइड करा कि हम कुछ वेटलैंड हैं यानी आर्द्र भूमि, उन्हें रामसर स्थल डिक्लेयर करेंगे, जिससे उन पे ज़्यादा उनके संरक्षण के लिए ज़्यादा बल दिया जा सके। उनको बोलते हैं रामसर स्थल। तो यूपी में कितने रामसर साइट है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यूपी में आज की तारीख में 8 रामसर साइट हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का है क्योंकि इसमें पूछा है इनमें से कौन सी जगह पे कोई रामसर साइट नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। गोंडा में है पार्वती आरगा जो झील है, पार्वती आगरा वन्य विहार, वो एक रामसर स्थल है। फिर ऑप्शन है हरदोई। क्या हरदोई में कोई है? हाँ, हरदोई में सैंडी झील है, सैंडी लेक, वो एक रामसर स्थल है। उन्नाव में क्या कोई है? उन्नाव में भी है। उन्नाव में एक झील है जिसको बोलते हैं नवाबगंज। तो नवाबगंज जो झील है वो रामसर स्थल है। लखनऊ में कोई भी नहीं है। तो राजधानी लखनऊ में कोई भी रामसर साइट नहीं है, तो आंसर है लखनऊ। इन 3 के अलावा मैं आपको बाकी 5 बता देता हूँ। एक आगरा में एक झील है, आगरा में, जिसको बोलते हैं कीथम झील। ये वहाँ पे सुर सरोवर जो विहार है उसके अंदर आती है, तो आप इसको सुर सरोवर या कीथम झील बोल सकते हैं। ये अभी 2020 में ही ये रामसर स्थल बनी है, राइट। तो ये चौथी हो गई। बाकी 4 में मैनपुरी में है एक सामान झील जो है ये मैनपुरी। आपको लोकेशन भी याद रखनी है क्योंकि आप लोकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर समसपुर जो है ये रायबरेली में है, समसपुर झील, राइट। नवाबगंज हो गई, पार्वती आरगा हो गई, समन हो गई, समसपुर, सैंडी झील, सरसई नवार, एक और याद रखिए सरसई नवार झील, और ये है इटावा में। तो ये हो गई 7। अब एक बची, तो वो एक कौन सी है? वो है गंगा नदी का जो इलाका है ब्रज घाट से नरोड़ा तक। ब्रज घाट से लेके नरोड़ा तक जो गंगा नदी का स्ट्रेच है, ये यूपी का पहला रामसर स्थल बना था 2005 में। ये नरोड़ा वही जगह है जहाँ पे एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, यानी यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो 8 की 8 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं एक बार फटाफट नाम बोल देता हूँ। नवाबगंज उन्नाव में, पार्वती आरगा गोंडा में, सामान झील मैनपुरी में, समसपुर रायबरेली, सैंडी झील हरदोई, सरसई नवार इटावा और कीथम झील आगरा। इसके अलावा गंगा नदी का इलाका ब्रज घाट से नरोड़ा तक, ये पहली रामसर साइट बनी थी यूपी में 2005 में। तो इसका आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे जो युवा हैं वो स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकें, यानी वो स्वरोजगार ले सकें, उद्यमी बन सकें। जो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो अपना उद्यम लगाता है इसलिए उसे उद्यमी कहा जाता है, राइट। तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? प्रवासी राहत मित्र, यूराइज, उद्यम सारथी या रोजगार सेतु। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है उद्यम सारथी। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इससे जो युवा हैं वो स्वरोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी समीक्षा कर पाएंगे, उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यूपी ने लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से। यू राइज पोर्टल कैरियर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए
और उसके लिए लॉन्च किया था, यूपी ने ही किया था ये भी। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की मोबाइल ऐप है रोजगार सेतु। अगला सवाल भी कठिन है। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, यूनिवर्सिटी है, जिसने कर्मयोगी योजना शुरू करी है? कर्मयोगी योजना है क्या, पहले ये समझिए। कर्मयोगी योजना में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें पार्ट टाइम काम दिया जाएगा जिससे वो थोड़ा पैसा कमा सकें। तो उन्हें यूनिवर्सिटी में ही, विश्वविद्यालय में ही एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 2 आवर्स एक दिन में, और एक साल में 50 दिन काम करने की अनुमति होगी। अब अगर एक साल में 50 दिन काम कर पाएंगे और एक दिन में 2 घंटे, यानी मैं कह सकता हूँ एक साल में वो 50 × 2 घंटे यानी 100 घंटे काम कर पाएंगे। तो एक छात्र एक साल में 100 घंटे पार्ट टाइम नौकरी कर सकता है और उसको 150 रुपये मिलेंगे 1 घंटे का। तो अगर वो 100 घंटे कर सकता है तो मैक्सिमम वो 150 × 100 यानी 15,000 रुपये कमा सकता है एक साल में। तो ये योजना है कर्मयोगी योजना और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शुरू करी है। सो आंसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी अभी चर्चा में इसलिए भी रही क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 25 नवंबर 1920 को। तो 25 नवंबर 2020 को इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए। और ये यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन है? आनंदीबेन पटेल। जो गवर्नर होता है वो सरकारी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो आनंदीबेन पटेल इसकी चांसलर हैं। कुलाधिपति बोलते हैं हिंदी में, कुलाधिपति हैं यानी चांसलर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। और ये शुरू किसने करी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी? ये करी थी मोहम्मद अली मोहम्मद खान और खान बहादुर ने। ठीक है, मोहम्मद अली मोहम्मद खान और खान बहादुर ने शुरू करी थी। कौन सा नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उत्तर प्रदेश का, जिसने थैला बैंक शुरू करा है? इसको बोलते हैं थैला बैंक। थैला बैंक क्या होता है? जो कपड़े से बने हुए थैले हैं वो यहाँ पे बेचे जाएंगे और ये कपड़े से बने हुए थैले बनाएंगे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन के। इससे रोजगार का सृजन भी होगा और प्लास्टिक से भी मुक्ति मिलेगी क्योंकि लोग अब फिर हैं जो कपड़े के बने हुए थैले इनका इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक को बाय बाय बोलेंगे। ऐसा सोचना है लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, लखनऊ नगर निगम ने अभी थैला बैंक शुरू करे हैं। लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक और कारण से न्यूज़ में आया था। लखनऊ भारत का 9वां शहर बना है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे हैं। भारत का पहला शहर जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे थे वो था बेंगलोर। ये भी ध्यान रखिए, भारत का पहला शहर था बेंगलोर और 9वां शहर बना अभी लखनऊ जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करे हैं। जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रचार और प्रसार के लिए एक समिति बनाई थी जिसके चेयरमैन बनाए गए थे मिस्टर सुजीत प्रसाद। तो यह भी ध्यान रखिए कि भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ाने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए एक समिति बनी थी, उसके चेयरमैन थे सुजीत प्रसाद। अभी 24वां अध्याय आयोजित किया गया हुनर हाट का। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? हुनर हाट। तो हुनर हाट का आयोजन किया गया राजधानी लखनऊ में। और हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो आयोजित करता है। इसमें जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से जो भी आते हैं वो अपने हस्तशिल्प, अपनी मतलब हस्तकला दिखा सकते हैं। जैसे हस्तशिल्प बेच सकते हैं या भोजन है, व्यंजन है, वो सब बेच सकते हैं एक जगह पे, उसको हुनर हाट बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और मुख्तार अब्बास नकवी ने एक किताब भी लिखी है, इनफैक्ट एक नॉवल लिखी है अभी जिसका नाम है बलवा, जिसका नाम है बलवा। लखनऊ मेट्रो, लखनऊ में मेट्रो है आप जानते हैं। तो लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बनी, इनमें से क्या करने वाली? ठीक है, लखनऊ मेट्रो ने ऐसा क्या किया जिसको करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो रेल बनी? लखनऊ मेट्रो ने विस्टाडोम कोच लगाए हैं, स्पेशल विस्टाडोम कोच। लखनऊ मेट्रो खादी से बनी हुई बेडशीट का इस्तेमाल कर रही है। लखनऊ मेट्रो अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल कर रही है ट्रेन का कीटाणु शोधन करने के लिए, उसको सैनिटाइज करने के लिए। या लखनऊ मेट्रो रोबोट का इस्तेमाल कर रही है टिकट्स बेचने के लिए। इनमें से क्या काम कर रहा है लखनऊ मेट्रो ने और ऐसा करने वाली वो पहली मेट्रो है? तो याद रखिए ये है अल्ट्रा वायलेट किरणों का इस्तेमाल करना ट्रेन कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए। इनमें से कौन सा एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर उत्तर प्रदेश ने अभी लॉन्च करा है? देखिए, लैंड माफिया काम करता है यूपी में, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मुजफ्फरनगर जो है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसमें यह देखा गया कि जैसे मान लो कोई डीएम अगर आता है किसी एरिया में, तो वो सारे लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, जो ज़मीनी कागज़ हैं,
उनको जब अगला डीएम आता है तो उसे काफ़ी समय लग जाता है उसको गो थ्रू करने में। तो इसको डिजिटल बना दिया गया है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। इस पे ज़मीन की सारी, ज़मीन का स्वामित्व किसके पास है, ज़मीन किसकी है, वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर में रहेंगी, तो बहुत जल्दी पता चल पाएगा ज़मीन किसकी है। वरना अभी कई सारे लैंड रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें एक ही ज़मीन बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारी है, कोई कहता है हमारी है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो लैंड माफिया को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका नाम है धरा। धरा को धरानी से कंफ्यूज मत करना, धरानी को बनाया है तेलंगाना की सरकार ने। और ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मोबाइल ऐप हैं, ई धरती जियो और ई संपदा, ये दोनों पोर्टल शुरू करे हैं अभी अभी हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। उन्होंने दो पोर्टल लॉन्च करे हैं, ई धरती जियो और ई संपदा। तो आंसर है धरा। इनमें से उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है, उसमें इनमें से कौन सा नोडल पॉइंट नहीं है। पहले यह समझिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन किया जाएगा, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ठीक है, रक्षा उत्पादन किया जाएगा। तो इसमें नए नए एरोस्पेस पार्क बनेंगे, इसमें डिफेंस पार्क बनेंगे, हथियार बनाए जाएंगे, लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी 6 जगह है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और उनको आपस में सड़कों से जोड़ा जाएगा, अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसको बोलते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसमें कौन सा इनमें से नहीं है, झांसी, आगरा, चित्रकूट या वाराणसी। तो याद रखिए, झांसी है, आगरा भी है, चित्रकूट भी है, वाराणसी इनमें से एक नहीं है। तो ये 6 नोडल पॉइंट कौन से हैं, ये आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा। ये है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ है, इसमें आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और चित्रकूट है। रिपीट कर देता हूं मैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं भारत में एक और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, वो कहां बन रहा है, तो वो बन रहा है तमिलनाडु में। तो पूरे भारत में सिर्फ 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी भारतीय तेल निगम ने जो मथुरा रिफाइनरी है, यूपी में एक ही रिफाइनरी है जो बहुत बड़ी उत्कृष्ट है, मथुरा रिफाइनरी, तो इसने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल बनाया है। इसका नाम क्या रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट क्वालिटी का पेट्रोल है जो मथुरा रिफाइनरी ने बनाया है और इसका नाम रखा है XP100। XP100। और भारतीय तेल निगम के चेयरमैन कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य, मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य। भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है या कौन सा कार्यक्रम शुरू करा है जिसमें जो विद्यार्थी हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फ्री कोचिंग दी जाएगी। फ्री कोचिंग, प्रज्ञान भारती, अभ्युदय, यू राइज या नवीन रोजगार छतरी योजना। तो कौन सी पहल है ये, इसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय कार्यक्रम बोलते हैं इसे, जिसमें फ्री कोचिंग दी जा रही है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सरकार के द्वारा गरीब छात्रों को। इसमें जो ऑप्शन 1 है प्रज्ञान भारती, यह स्टार्ट करा है असम की सरकार ने, यह भी ध्यान रखिए। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे है, यानी द्रुतगामी राजमार्ग एक्सप्रेसवे, जहां पे हवाई विमान पट्टी बनाई गई है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिससे अगर आपात आ जाए, इमरजेंसी आ जाए तो लड़ाकू विमानों को इस पे उतारा जा सके। यानी जो रोड होता है, रोड के ऊपर भी ऊपर एक हवाई पट्टी बनाई गई है जिसपे प्लेन यहां पे उतर सके। तो यूपी में 2 हो गई हैं और भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश जिसमें 2 एक्सप्रेसवे हैं जिन पे हवाई पट्टी बनाई गई है। तो पहले बनाई गई थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और अब बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सो आंसर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है आपस में, ये जोड़ता है लखनऊ को गाजीपुर से, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना एक्सप्रेसवे आप जानते ही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और दिल्ली को जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है जानते हैं, ये ग्रीनफील्ड है, मतलब पहले नहीं था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूरी तरह से नया बन रहा है। ये जोड़ेगा चित्रकूट को इटावा से। अब ये ध्यान से सुनना होगा आपको थोड़ा जो मैं समझा रहा हूँ, चित्रकूट को इटावा से, लेकिन जो इटावा आता है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आता है। आगरा से अगर आप लखनऊ जाएंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो बीच में इटावा आ जाएगा। तो अगर आपको मान लो चित्रकूट से दिल्ली आना है तो आप कैसे आएंगे, और यही पर्पस था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कि बुंदेलखंड का जो इलाका है उसको दिल्ली से जोड़ा जाए। तो अगर आपको मान लो चित्रकूट से दिल्ली आना है तो बड़ा आसान है, आप इटावा तक पहुंच जाओ, इटावा तक पहुंच जाओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, फिर इटावा से आप पकड़ लो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आप आगरा आ जाओ,
और आगरा से दिल्ली फिर यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के आ जाओ, राइट। तो पूरा बुंदेलखंड का जो इलाका है वो दिल्ली से जोड़ दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा। बाकी और भी बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, राइट। तो जो भी नए एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी, वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है चौरी चौरा? तो चौरी चौरा है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर में है। और अब ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 फरवरी 2022 आ जाएगा, आज से सही 1 साल बाद, और वो उसकी 100वीं जयंती होगी। जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो जलकर मर गए थे, 23 पुलिस वाले हैं जो जलकर मर गए थे। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। तो चौरी चौरा जो गांव है ये गोरखपुर में आता है। और हमारा वीडियो नंबर 1 का आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है जिसमें किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा? मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, किसान कल्याण मिशन या राजीव गांधी किसान न्याय योजना? तो इनके बारे में आपको बताता हूं। देखो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है गुजरात सरकार की। तो आंसर है किसान कल्याण मिशन, ऑप्शन सी। सो ये था हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस के संभावित प्रश्न। पीसीएस आप जानते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को पीसीएस की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती, इसको बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो ये यूपी पीसीएस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख बच्चे कम से कम बैठेंगे इसमें, और संभावित प्रश्न मैं कराता रहूँगा। इस वीडियो पे आपका जो फीडबैक है आप जरूर कमेंट्स में लिखें, आपको अच्छा लगे तो ही मैं लेके आऊँगा, आपको यूजफुल लगे। ये पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स है मेरे द्वारा स्टडी IQ पर, कोई इसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा मत समझिए कि आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। आपका जो अपना भाग्य है उसका अपना भाग्य है, आप तैयारी करिए। और बहुत कुछ है पढ़ने को, सिर्फ यही नहीं है कि करंट अफेयर। मैं तो सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एग्ज़ाम है अब उसमें मेरे ख्याल से 100 दिन बचे हैं, तो आप उसमें उत्तीर्ण हो, ऐसी मेरी आशा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।